हे गाइस, तो आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारी ये जो ममा कैट है ना, आज इसकी डिलीवरी डेट है। तो ये कभी भी डिलीवर कर सकती है बेबीज़। बट बहुत सारे मिक्स्ड इमोशन है। काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, बट थोड़ी सी नर्वसनेस भी है, क्योंकि इसकी जो ये प्रेगनेंसी है ना, ये थोड़ी सी अनप्लान्ड हो गई थी। इसने बेबीज़ दिए थे और उसके बाद में हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इसको फिर से हम लोग जो है ये प्रेग्नेंट हो जाए। तो हम लोग तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे थे कि इसको अलग ही रखें, बट जो मेरा मेल कैट था बगीरा, जो अभी हमारे पास नहीं है, उसे हमने दे दिया किसी और को। तो वो जो था वो जाते वक्त ये ममा कैट जो है हमारी हीट में थी और प्रेग्नेंट हो गई बगीरा से। अब बगीरा जो था वो हमारा बहुत ही प्यारा बच्चा था, बहुत ही ही वॉज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। तो खुशी बहुत ज़्यादा है इस बात की कि बगीरा के बच्चे हम लोगों को देखने मिलेंगे, क्योंकि हम लोगों को बहुत दिल था कि बगीरा जो है जाने के पहले एक बार हम लोग उसको किसी फ़ीमेल के साथ में मेट कराएंगे और उसके बच्चे देखेंगे। तो उसके लिए जो फ़ीमेल हमने सोची थी वो थी माशुका या फिर नौरा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि उन लोगों की वो टाइम पे हीट नहीं आई और बगीरा का जो है ऑलरेडी हम लोगों ने किसी से बात कर ली थी, तो हमको उसको देना पड़ा था। और ममा कैट के साथ में बगीरा की मीटिंग कब हो गई, कैसे हो गई, हम लोग को कुछ आइडिया नहीं। और फिर हम लोग को पता चला कि ममा कैट प्रेग्नेंट है, क्योंकि जब बगीरा चला गया उसके थोड़े दिन के बाद जब हमने देखा तो ममा कैट जो है वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है काफ़ी चेंज होने लगा और बहुत सुस्त हो गई थी। और फिर धीरे धीरे जैसे है उसका पेट हम लोगों को दिखने लगा, तो उससे थोड़ा ऐसे समझ में तो आ गया कि शी इज़ प्रेग्नेंट। और फिर जैसे जैसे उसके दिन नज़दीक आ गए तो उसका पेट जो है बहुत ही ज़्यादा विजिबल हो गया। फिर हम लोगों ने उसके पेट को टच करके फ़ील किया, तो बिल्कुल कंफर्म हो गया कि शी इज़ प्रेग्नेंट। और बस तो थोड़ा खुशी भी है कि थोड़ी तो नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी है कि मुझे मेरे बग्गी के बच्चे देखने हैं। बट मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस भी है कि ममा कैट को जो है फिर से इतनी जल्दी प्रेग्नेंट नहीं करना था, क्योंकि जब ये फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होकर हमारे पास आई थी ना, मतलब जब हमने इसे लिया था उस वक्त ये ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी और 10 दिन में जो है ना ये ममा कैट की डिलीवरी होने वाली थी, तब हमने इसको लिया था। तो उस वक्त ना ये बहुत वीक थी। I mean, मुझे नहीं पता वो लोग कैसे थे जिन्होंने एक प्रेग्नेंट कैट को अंडर नरिश्ड रखा, क्योंकि बहुत कमज़ोर थी इसकी। लिटरली हमें जो इसकी स्पाइन बोन है वो फील होती थी हाथ में, बहुत ही कमज़ोर थी, बहुत खाना पीना इसने नहीं खाया था। और वही चीज़ बच्चों के साथ भी हुई। जब इसने बेबी डिलीवर किए तो बेबीज़ बहुत वीक थे, बहुत ज़्यादा वीक थे। और मतलब 3 मंथ्स होने के बावजूद वो जो बेबीज़ थे बहुत ही छोटे लगते थे साइज़ में। फिर भी टचवुड जब हमारे पास वो बेबीज़ बॉर्न हुए, माशाल्लाह उन्होंने जब खाना पीना चालू किया तो हमने काफ़ी अच्छे से अच्छा उन लोगों को जो है खाना देने की कोशिश की। उनका डाइट बहुत अच्छे से मेंटेन किया, ममा कैट को भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया। अब ममा कैट बहुत माशाल्लाह हेल्दी है, तो टेंशन तो नहीं है कि वो फिर से बेबी डिलीवर करने वाली, बिकॉज शी इज़ हेल्दी इनफ, बॉडी अच्छी है माशाल्लाह, वेट गेन कर लिया है उसने और खाना पीना भी उसका बहुत अच्छा है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू ऑल कि अगर आपकी कैट प्रेग्नेंट होती है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको नॉर्मली जितना खाना देते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा खाना दें, क्योंकि ऑब्वियसली उसे भूख लगती है बार बार। मेरी ममा कैट को बहुत भूख लगती थी। अच्छा, तो मैं आपको ये भी बात बता दूं कि क्योंकि ये हमारे घर पे जब आई थी ये प्रेग्नेंट थी, तो इसने जब बेबीज़ दिए तो हम इसे ममा कैट बुलाते थे, तो हम तब से इसको ममा कैट ही बुलाते हैं, हमने इसका फिर नाम चेंज ही नहीं किया। और ये सच में बहुत ही अच्छी मम्मा है, क्योंकि ये मे बी इसका एक्सपीरियंस है, तो इसने बच्चों को इतने अच्छे से डिलीवर किया था इससे पहले भी। तो तब तो हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि हमने कभी देखा भी नहीं था कि कैट्स एक्चुअली बच्चे कैसे देती है, क्या होता है। तो उस वक्त जो है ना, ये जब कैट हमारे घर में आई थी, इसने बेबी डिलीवर किए,
हम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ा। ममा कैट ने पूरा बच्चों को क्लीन करना, सब कुछ ममा कैट ने किया था और बिल्कुल हमें सताया नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं किया। बेबीज़ बहुत अच्छे से आ गए थे। सिर्फ एक दो बेबीज़ के जो कॉर्ड थे वो मुझे काटने पड़े थे, तो वो भी मैंने जैसे तैसे थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से देख के और लोगों से पूछ के फिर किया। सो आज गाइज़ ऑलमोस्ट हमारी जो ममा कैट है उसकी डिलीवरी डेट आज की ही है, आज या कल की है, लेकिन हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो आज ही डिलीवर कर देगी, क्योंकि उसका जो बिहेवियर है ना बहुत डिफरेंट लग रहा है। वो बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है हम लोग को, बहुत ज़्यादा अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रही है, तो इसलिए हम लोग अपनी तैयारी पूरी रख रहे हैं। बाकी जो भी ऊपर वाले की मर्ज़ी हो, आज होना हो या कल होना हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा उसके लिए एक एनर्जी ड्रिंक वाटर बना के रखा है, क्योंकि कैट जब डिलीवर करती है ना बेबीज़ तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो मेक श्योर कि कैट जब भी अपनी बेबी डिलीवर करे आप उसे पानी दीजिए पीने के लिए, नॉर्मल वाटर दीजिए चलेगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि कैट बहुत डिहाइड्रेटेड हो जाती है। सो ममा कैट जो थी ना, सुबह से उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया। वो बहुत ज़्यादा आके हम लोगों से पैम्परिंग कर रही थी और बहुत ऐसे कोने कोने में जाके जगह ढूंढ रही थी और थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर था। तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, ये मतलब बहुत ही नेचुरल है। और जब ऐसा लगा और फिर हाँ, वो बहुत ज़्यादा हाँफने लगी, वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब हैवी ब्रीदिंग करने लगी और अपनी जो स्टमक है ना उसको भी वो बार बार मतलब जैसे क्या कहते हैं, थोड़ा श्रिंक कर रही थी, थोड़ा प्रेशर दे रही थी। तो इससे ऐसे थोड़ा समझ तो आने लगा था कि यस मोस्टली इसकी डिलीवरी शायद आज ही है। तो हमने इसकी सारी तैयारियां करके रख ली थी। हमने जो भी मतलब बेसिक चीज़ें हैं जैसे ग्लव्स है, टिश्यू पेपर्स है, सीज़र है, थ्रेड है, अगर कॉर्ड को बांधना पड़े तो सीज़र प्लीज़ फ्रेश यूज़ कीजिएगा या स्टेरिलाइज सीज़र, बिल्कुल भी यूज़ की हुई सीज़र, किचन विचन की सीज़र यूज़ नहीं करनी है आपको। तो मैंने बिल्कुल न्यू सीज़र, न्यू ग्लव्स, सब कुछ नया ला के रखा है। अगर आप रीयूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको स्टेरिलाइज़ कर लें। तो कैट की प्रेगनेंसी डेट तो हमें कैट की डिलीवरी डेट तो हमको पता चल जाती है अकॉर्डिंग टू हर प्रेगनेंसी डेट के वो कब मीटिंग हुई है, उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। लेकिन वो आज ही डिलीवर करेगी या कल ही डिलीवर करेगी या विद इन 24 to 40 आवर्स डिलीवर करेगी, ये कैसे पता चलता है। तो आपकी जो कैट है ना वो बहुत ज़्यादा आएगी आपके पास प्यार करने के लिए। आपकी कैट बहुत ज़्यादा हाँफने लगेगी और बहुत पोजीशंस चेंज करने लगेगी और प्लस जो उसका प्राइवेट एरिया है वो उसको बार बार लिक करेगी, तो इससे अंदाज़ा लग जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि कैट ने है ना अपना वाटर ब्रेक कर दिया है, यानी कि जो बेबी आने के पहले जो वाटर ब्रेक होता है, वाटर बर्स्ट होता है, जैसे फीमेल्स में भी होता है, ह्यूमंस में भी होता है, वैसे ही यहाँ पे जो है ना ममा कैट ने भी अपना जो है वाटर बर्स्ट किया और उसके बाद वो वापस से अपने प्राइवेट पार्ट को जो है वो क्लीन करने लगी, लिक करने लगी, जिससे हम लोगों को समझ आ गया कि वो बेबी डिलीवर करने वाली है। एंड आफ्टर द वाटर ब्रेक्स 15 मिनट्स के अंदर जो है हमारी ममा कैट ने अपना पहला बेबी डिलीवर किया। और यहाँ पे आप देखोगे जो पहला बेबी था ना वो बिल्कुल ब्लैक, पूरी तरह से ब्लैक और बिल्कुल मेरे बगी के जैसा था। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि बिल्कुल बगी का डुप्लीकेट आया है, लाइक लिटरली वो। लेकिन फिर भी उसका फेस देख के समझ में आ रहा था कि ये बिल्कुल बगी के जैसा है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या हो ना, ममा कैट ने बहुत देर से बेबी को बाहर तो निकाल दिया था, लेकिन जो उसका ये जो ऊपर जो कवर होता है, जो स्किन होती है ना, वो ओपन नहीं हुई थी। ओके, तो इसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा डर था कि शायद बेबी ब्रीथ ना कर पाए और ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए उसको मैंने सीज़र से थोड़ा सा काटा और बेबी को बाहर निकाल दिया। क्योंकि बेबी को बाहर निकाल के उसकी नोज़ क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसकी नोज़ जो है
चोक्ड अप है सलाइवा की वजह से या ब्लड की वजह से, तो बेबी ब्रीथ नहीं कर पाएगा। तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही एक मदर कैट अपने बेबी को डिलीवर करती है, अगर वो बेबी बैग से बाहर आ जाता है तो आप उसे जल्दी से एक क्लीन कॉटन के क्लॉथ से पोंछ लीजिए। कॉटन मत यूज़ करना प्लीज़, कॉटन पूरा चिपक जाएगा मुंह के ऊपर। वेट वाइप्स भी यूज़ नहीं करना है, टिश्यू पेपर भी यूज़ नहीं करना है। आपको अपना कोई भी पुराना कॉटन का कपड़ा जो होता है बिल्कुल सॉफ्ट, जैसे हम अपने बच्चों के लिए यूज़ करते हैं ना, वैसे ही कपड़े से जो है कैट की बेबीज़ जो है, किटन्स जो है हमारी, किटन्स के नोज़ को क्लीन करना है, फेस को क्लीन करना है और उसकी पीठ को अच्छे से रब करना है। तो अभी यहाँ पे जो है मेरी कैट ने आधे से ज़्यादा काम कर लिया, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर भी हम यहाँ पर पूरी तैयारी में बैठे हैं कि यू नेवर नो कब हमें कुछ कॉर्ड कट करना पड़े या ऑपरेशन करना पड़े। तो यहाँ पे मेरे बच्चे फुल एक्साइटेड बैठे थे कि शायद हम लोग को कुछ ऑपरेशन वगैरह जैसा करना पड़ेगा। बट ऑफ कोर्स वो सब चीज़ें हम घर पर नहीं करेंगे एक्सेप्ट कटिंग द कॉर्ड। अगर दूसरी कोई भी इमरजेंसी होती है तो प्लीज़ आप वेट के पास लेके जाइए अपनी कैट को। डिलीवरी के वक्त बिल्कुल भी घरेलू नुस्खे मत यूज़ कीजिए या किसी की बात सुन के कुछ मत कीजिए। आप कॉर्ड कट कर सकते हो, उसके अलावा अगर कोई भी इमरजेंसी आपको फ़ील होती है तो प्लीज़ घर पे एक्सपेरिमेंट मत करना, बहुत डेंजरस हो सकता है आपकी कैट और उसकी बेबी के लिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बेबी है ना गाइज़, फर्स्ट बेबी के टाइम पे मेरी मम्मा कैट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। वो उसने बहुत प्रेशर लगाया पर उसने परेशान नहीं किया, ना चिल्लाई ना रोई। बहुत प्रेशर लगाया फिर भी वो बेबी बहुत धीरे धीरे करके बाहर आ रहा था। सो फाइनली बेबी बाहर आया और बेबी के साथ जो मम्मा कैट का प्लेसेंटा था वो भी बाहर आया। अब जाके जो है मम्मा कैट थोड़ी सी रिलीफ़ हुई, क्योंकि जो एक पूरा बंच निकलना था एक बेबी का और उसके साथ जो प्लेसेंटा था उसका, वो निकल गया। तो मम्मा कैट थोड़ा सा अभी रेस्ट कर रही है। लास्ट टाइम भी जब मम्मा कैट की डिलीवरी हो रही थी ना, तो हर एक बच्चे के बीच में ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स का गैप था, क्योंकि एक साथ तो बहुत सारे बेबीज़ या 2-3 बेबीज़ नहीं आ जाते हैं। कभी भी जो हमारी कैट्स है पहले एक बेबी को डिलीवर करती है, फिर कभी कभी 5 मिनट्स में दूसरे बेबी को डिलीवर कर देती है, या कभी 10 मिनट्स लगता है या कभी 20 मिनट्स भी लगता है। तो यहाँ पे जो है ना, ये डिलीवरी सेशन जो है अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट हुआ था 8 o'clock को। यस 7-7:30 के आसपास जो है हमारी कैट ने वाटर बर्स्ट किया और 8 o'clock को जो है उसने फर्स्ट बेबी डिलीवर किया था। और ये पूरा प्रोसेस चला ऑलमोस्ट 12-1 बजे तक, जब मम्मा कैट ने अपने लास्ट बेबी को डिलीवर किया। सो यहाँ पे जो है देखिए, ये फ़र्स्ट बेबी को अब मैंने हाथ में लिया है। जब मम्मा कैट ने पूरी तरह से इस बेबी को प्लेसेंटा के साथ बाहर निकाल दिया, तब मैंने इस बेबी को हाथ में लिया, इसका फेस क्लीन किया अच्छे से, नोज़ क्लीन की, और अब जो है इसके पीठ पे मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ सो दैट ये थोड़ा ईज्ड आउट हो जाए। और यहाँ पे जो है ना, ये प्लेसेंटा मैंने मम्मा कैट के लिए रख दिया है ताकि वो उसे खा ले। नेचुरली ये प्लेसेंटा मदर कैट को दे देना चाहिए खाने के लिए। इस पे बहुत डिबेट होती है, कोई कहता है नहीं देना चाहिए, कोई कहता है दे देना चाहिए। गाइस, कुदरती ये चीज़ एक ऐसी है ना, जैसे कि स्ट्रे कैट्स जो होती हैं, अगर वो रोड पर या रास्ते पर या कहीं पर भी बच्चे देती है तो उनको उस वक्त हाइड्रेट करने वाला या उनको खाना देने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए ये चीज़ कुदरती ऐसी बनाई गई है कि वो खुद अपना प्लेसेंटा खाती हैं, जिससे उन्हें बहुत एनर्जी, बहुत प्रोटीन मिलती है। बिकॉज़ ऑब्वियसली बेबीज़ डिलीवर होने के बाद एक मदर कैट के अंदर बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है ऑल ऑफ सडन। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मदर कैट इसे खा ले। और अब ये देखिए, विदिन 10 मिनट्स टाइम मदर कैट ने जो है दूसरे बेबी को भी डिलीवर कर दिया।
अब ये जो दूसरी बेबी आई ना गाइस, तो इसका जो कॉर्ड है ना वो ऑलरेडी कटा हुआ था अंदर से, और अभी तक मदर कैट ने जो है प्लेसेंटा बाहर नहीं निकाला है, सिर्फ बेबी बाहर आया है और ये अपने वाटर बैग में से बाहर पूरी तरह आ चुका है। इसलिए मैंने इसे उठा लिया और इसका भी अभी हम फेस क्लीन कर लेंगे अच्छे से। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप ग्लव्स पहन के ये सब करें। न्यू बॉर्न बेबी है, कोई भी तरीके की इन्फेक्शन या कोई भी तरीके की उसे रिएक्शंस वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे ले लिया है अपने हाथ में और मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। ममा कैट अभी भी थोड़ा थोड़ा प्रेशर लगा रही है प्लेसेंटा निकालने के लिए, बट लेट्स सी। सो ये दूसरा बेबी है, इसका कॉर्ड सिंस ऑलरेडी कटा हुआ है और बहुत छोटा है, तो हमें थ्रेड बांधने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें से कोई ब्लीडिंग वगैरह भी नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसको थ्रेड नहीं बांधा। बस इसे साफ़ करके जो है ना मैं केज में रख दूँगी। सो गाइज़ इसे मैं मदर कैट के पास इसलिए नहीं छोड़ रही हूँ ना क्योंकि मदर कैट खुद बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है और वो वैसे ही बच्चों पे ध्यान नहीं दे रही है। तो अभी एट प्रेजेंट के लिए मैं सारे बच्चों को है ना केज में डाल रही हूँ और थोड़ी उन्हें बल्ब लाइट दे रही हूँ ताकि उन्हें एक अच्छी वार्मथ, अच्छी हीट मिले। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक ज़ीरो का बल्ब जला के रखा था केज में, और जो भी बच्चे आ रहे हैं ना उसे हम केज में डाल रहे हैं। ओके, बाय द वे पहला बच्चा काला हुआ, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए बिकॉज़ बगीरा आ गया था। अब यहाँ देख रहे हैं तो ये दूसरा बेबी भी जो है ये भी फुल ब्लैक आ गया है। तो अब थोड़ा सा हम लोग हैप्पी तो है, बट हम सोच रहे हैं ओके ठीक है, अभी दूसरा बेबी भी ब्लैक आ गया है। अब अगर और कितने बेबीज़ हैं वो देखने हैं और उनके क्या कलर्स आते हैं अब ये देखना है। सो एनीवेज़ तो ये बेबी भी जो है माशाल्लाह दोनों बेबी हेल्दी भी हैं, ऐसी कोई इन लोगों में प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। सो गाइज़ दूसरे बेबी के बाद यहाँ पे तीसरी आ गई है हमारी कैलिको, और ये बिल्कुल ममा कैटी का कलर लेके आई है, बिल्कुल ममा कैटी जैसी दिख रही है। और यहाँ पे आप देखोगे ना मेरी ममा कैटी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है इस बार, पता नहीं क्यों लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है। और अभी तक ना उसने 3 बेबीज़ डिलीवर किए लेकिन सिर्फ एक ही प्लेसेंटा बाहर निकाला है। तो अब देखोगे मम्मा कैटी को बहुत ब्लीड हो चुका है। सो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आपकी कैट डिलीवर करती है ना बेबीज़, तो आप उसे जैसे अगर उसने दिन में डिलीवर किया है तो आप उसे उस दिन छोड़ के अगले दिन प्लीज़ ज़रूर नहला दीजिए ताकि जो भी बैक्टीरियाज़ है, जो भी इन्फेक्शन है, सारा सब वॉश आउट हो जाए। इससे मदर कैट बहुत ज़्यादा फ्रेश भी फील करती है और बच्चों को कोई इन्फेक्शन भी नहीं लगता है। तो हमारी जो कैट है अभी क्योंकि इसने शाम के वक्त डिलीवरी की है तो हम लोग इसको अभी नहीं नहला सकते हैं, लेकिन हम इसका जो थोड़ा सा प्राइवेट पार्ट है और जो ब्लीडिंग एरिया है वहाँ पे मतलब जो भी जहाँ भी ब्लड लगा हुआ है ना बॉडी पे, उसे हम थोड़ा सा अच्छे से गर्म पानी से क्लीन कर देंगे और इसे कल हम नहला देंगे ताकि इसका सारा जो गंदापन है वो निकल जाए। अभी आप देखोगे, आपने देखा यहाँ पर मेरी कैट जो है उसने दूसरा प्लेसेंटा जो है वो रिलीज़ किया केज के अंदर जाके। तो इसका ना ये जो प्लेसेंटा है पता नहीं क्यों बेबीज़ के साथ नहीं बाहर आ रहा है, ये अलग से बाहर आ रहा है। तो अब तक 3 बेबीज़ आए हैं और मदर कैट ने जो है ममा कैट ने सिर्फ 2 ही प्लेसेंटास निकाले हैं। ओके, सो अब यहाँ पे हमारी गिनती बढ़ती गई और माशाल्लाह हमारे पास आ गए टोटल 6 बच्चे। यस, सो फाइनली हमारे पास आ गए टोटल 6 बच्चे। अब क्योंकि मदर कैट जो है ना बहुत ही एकदम थक चुकी है और थोड़ा सा वो भी रिलैक्स जोन में थी, तो हमने सोचा इसे थोड़ा सा जो ब्रेस्ट एरिया है इसका, ब्रेस्ट फीड करने वाली है, तो वहाँ से इसके हेड ट्रिम कर देते हैं। तो हमने एक बार पहले भी कोशिश की थी जब ममा कैट प्रेग्नेंट थी तो कि हम उसे ट्रिम कर दे, बट वो बहुत अनकंफर्टेबल थी तो हमने नहीं किया। सो हमने सिर्फ इसका जो निप्पल एरिया होता है जहाँ से फीड करने वाले हैं ना बच्चे, वहाँ से हमने इसकी थोड़ी सी ट्रिमिंग कर ली, इसे नहला दिया और ये देखिए कितनी फ्रेश लग रही है ममा कैट। और सुबह तक जो है ना ममा कैट ने एक एक करके अपने सारे प्लेसेंटा जो है उसे डिस्चार्ज कर दिया था। अभी माशाल्लाह ममा कैट भी फुल हेल्दी है, बच्चे भी बहुत अच्छे से हैं, सब अपनी फीडिंग खुद से ले रहे हैं।
तो ये छोटा सा एक व्लॉग था मेरी ममा कैट की डिलीवरी का। आई होप आपको पसंद आया होगा। अच्छा, ये प्लेसेंटा को ना बहुत सारे लोग जो लकी मानते हैं, तो इसको लकी है या नहीं है, इसे रखना चाहिए या नहीं, और अगर रखना है तो किस तरह से रखना है, इसके ऊपर मैं ना एक और व्लॉग बनाने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून विथ मी एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।